हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज 8 जनवरी है और 8 जनवरी के दिन मैं आप लोगों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किए गए 3 नए बदलाव तथा 4 बड़े ऐलानों के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, आपको पता होना चाहिए, यदि आप लोग केंद्र की तथा राज्य की सभी योजनाओं का अच्छी प्रकार से फायदा उठा सकते हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ जाए और आप लोग की जो आर्थिक स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है आपको, उसमें दोस्तों आपको सुधार देखने को मिल जाए। इसलिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए केंद्र की कुछ ऐसी बेहतरीन योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं जिनके माध्यम से आप 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, वो भी बिना किसी गारंटी के। कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बस साथियों, यदि आपको इस योजना का फायदा उठाना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और एक एक स्टेप को समझना होगा। साथ में दोस्तों आपको राजस्थान के अंतर्गत नई योजनाओं के विषय में भी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का टाइटल देख करके वीडियो को एंड मत कर देना। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत एक नई योजना के विषय में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना ये एक केंद्र की योजना है। दोस्तों अब केंद्र की इस योजना का फायदा हमारे राजस्थान के वासी भी उठा सकते हैं, क्योंकि साथियों राजस्थान के वासी कभी भी किसी भी प्रकार से इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि तुरंत आपको 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन साथियों इसके लिए आपको इसके विषय में जानना बेहद जरूरी है। आप लोग समझिएगा पूरा डिटेल क्या है। मैंने साथियों मुद्रा लोन योजना के संबंध में एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसको पढ़वा देता हूं। देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यह एक केंद्र की योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसका उद्देश्य व्यापारी, मजदूर, कारीगर अर्थात किसी भी प्रकार के कामगार व्यक्तियों को लोन देना है। इस लोन के अंतर्गत उनको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यदि आप लोग ये लोन लेना चाहते तो आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते तो साथियों आपको ये लोन मिल जाएगा। बस साथियों आपको लोन लेते समय ये दिखाना होगा कि मैं इस प्रकार का काम करता हूं, लेकिन साथियों आपको काम करने के अलावा उस काम की गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही आप लोग ठेला लगाते हैं तो दोस्तों आपको ये दिखाना होगा कि मैं ठेला लगाता हूं और मेरे ठेले की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लोन लेना चाहता हूं। साथियों आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत अब तक 20 लाख करोड़ से अधिक ऋण जा चुका है और जिसमें 8 करोड़ लोगों ने अपना नया कारोबार भी प्रारंभ किया है अपने पुराने कारोबार को बंद करके। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग इस लोन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले 50 रुपए का लोन दिया जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। उसके बाद 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और उसके बाद यदि आप लोग का भुगतान करने का तरीका सही हुआ, आपका व्यवहार सही हुआ तो आपको 10 लाख रुपए तक का भी लोन दे दिया जाता है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो लोन लेने की प्रक्रिया होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आपको जो सबसे पहले 50,000 रुपए का लोन मिलता है वो शिशु कैटेगरी के अंतर्गत मिलता है। फिर 5 लाख रुपए तक का लोन आपको किशोर कैटेगरी के अंतर्गत मिलता है। फिर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको तरुण कैटेगरी के अंतर्गत मिलता है। आप दोस्तों इस लोन का अच्छी प्रकार से फायदा उठा सकते हो, भले आप लोग किसी भी प्रकार का व्यापार करते हो, किसी भी प्रकार का काम करते हो। इसके अलावा साथियों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 20 लाख करोड़ से अधिक लोन वितरित हो चुका है और करीब 8 करोड़ कामगारों ने इसमें से लोन लिया है, दोस्तों लोन चुकाया भी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों अगली योजना के विषय में। दोस्तों अगली योजना है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैंने कल आपको पेंशन के संबंध में अपडेट दी थी, इसके अलावा किसान कर्ज के संबंध में भी अपडेट दी थी। दोस्तों मैंने आपको उसमें प्रमाण नहीं दिखाया था, लेकिन साथियों आज मैं आपको लाइव वीडियो बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किसान कर्ज माफी के विषय में हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी ने क्या बयान दिया है। इसके अलावा साथियों जो पेंशन है उसके संबंध में क्या अपडेट और ओबीसी वर्ग को लेकर के क्या महत्वपूर्ण सूचना है उसको भी मैं आपको लाइव सुनवाऊंगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में यदि हम बात करें तो दोस्तों आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो, रेडी ठेली पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुआ है पीएम स्वनिधि योजना लोन। अब तक 10,000 करोड़ से अधिक लोन वितरित हो चुका है। यदि आप लोग पीएम स्वनिधि योजना में लोन लेना चाहते हो तो साथियों ये योजना भी ऐसी है कि आपको इसमें कोई भी गारंटी नहीं देनी होती है। लेकिन साथियों इस योजना के अंतर्गत एक कमी है। साथियों कमी क्या है, यदि आप लोग किसी भी प्रकार का काम करते हो तो आप लोग ये लोन ले सकते हो, लेकिन साथियों कमी आपको यह मिलेगी कि आपको इसमें लोन अधिक से अधिक 50,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक का ही मिल सकता है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको यदि इसमें लोन मिलेगा तो वो 10,000 रुपए का मिलेगा। यदि आपका 10,000 रुपए का भुगतान करने का तरीका सही है तो फिर आपको 20,000 रुपए का दिया जाएगा दूसरे चरण में। यदि साथियों आप लोगों का 20,000 रुपए का लोन भुगतान करने का तरीका सही है, यानी कि व्यवहार सही है, तो आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा और उसके बाद 1,20,000 रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग इस योजना का भी फायदा उठाना चाहते हो तो इस योजना का भी फायदा उठा सकते हो। और यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। साथियों जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था तो इस महिला के लिए हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सबसे पहले 50,000 रुपए का लोन दिया गया था। आप लोग चेक भी देख सकते हो। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विषय में आपको 12,000 रुपए 6,000 रुपए की जगह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथियों 12,000 रुपए की जो आपको पहली किस्त आएगी वो लगभग 4,000 रुपए के आसपास आने वाली है। कितने रुपए के? 4,000 रुपए के आसपास। यदि आपको ये पहली किस्त 4,000 रुपए
रुपए के आसपास या 3,500 रुपए के आसपास नहीं आती है तो साथियों आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो कि क्या कमी रह गई है या फिर हम इस योजना के हिस्सा है या फिर नहीं है। लेकिन साथियों इससे पहले आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 49.93 लाख किसानों की ई-केवाईसी अब तक हुई है और 11.88 लाख किसानों का ई-केवाईसी एवं 5.30 लाख किसानों का बैंक आधार अभी सीडिंग होना बाकी है। यानी कि साथियों उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी आधार कार्ड को भी अपडेट नहीं कराया है। इसके अलावा साथियों उन्होंने ई-केवाईसी भी नहीं करवाई है। इसके अलावा साथियों आगे लिखा हुआ है शेष किसान मोबाइल ऐप ई-मित्र IBP या फिर साथियों ई-केवाईसी एवं बैंक आधार सीडिंग शीघ्र करवाएं ताकि आप जनवरी के माह में जो आगामी किस्त आएगी उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोगों ने अभी तक इसमें ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो ई-केवाईसी करवा लीजिए। यदि आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपको 4,000 रुपए के आसपास की जो पहली किस्त आएगी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर साथियों आप लोग संपूर्ण डाटा देख सकते हो। इसके अलावा साथियों आप लोग ई-केवाईसी कैसे कर सकते हो, आप लोग साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद साथियों आपको राइट हैंड की तरफ 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग ई-केवाईसी पर इस पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा और अपनी ई-केवाईसी हो जाएगी। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग का मोबाइल नंबर इसमें लिंक नहीं है तो आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर भी अपने थंब के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हो। यदि साथियों फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप लोग इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लेना। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर यदि आप लोग संपर्क करोगे तो दोस्तों आप लोग की सारी समस्या का समाधान ये जो कस्टमर केयर होते हैं आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि अपडेट के बारे में। साथियों इसके संबंध में मैंने आपको कल अपडेट दी थी। मैंने आपको बताया था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी, उनका एक नया बयान सामने आया पेंशन को लेकर के और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को लेकर के, जो ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट है उनको लेकर के, और इसके अलावा आरक्षण को लेकर के। साथ ही यदि आप लोग वो बयान डायरेक्ट लाइव सुनना चाहते हो तो लाइव सुन लीजिएगा। मैं आपको पहले वो क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रवृत्तियां उनका वो फर्जी तरीके से उठा लेते हैं। अभी कल जब हमारी अधिकारी से बात हुई थी तो कहीं कहीं हमने देखा कि एक ही छात्र के अकाउंट में 10-10 लोगों की छात्रवृत्ति जा रही है। सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वाकई में उस वंचित वर्ग को मिले जो जिसका वो हकदार है। तो भी होगा, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए काम होगा ये। तो साथियों आप लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी और आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। साथियों उसमें अविनाश गहलोत जी ने बताया कि ओबीसी वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी की बहुत सारी छात्रवृत्ति ऐसी होती है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और जिन कैंडिडेट के लिए योजना का लाभ मिलना चाहिए उसके लिए योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के लिए योजना का लाभ मिलना चाहिए, भले वो ओबीसी वर्ग का हो या फिर SC/ST का हो या फिर जनरल कैटेगरी का हो। यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कैंडिडेट है तो उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा साथियों ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया था, लेकिन साथियों उन्होंने कहा था कि अभी समय काफी है, जब समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। और मैं ये चाहता हूं कि 8 करोड़ प्रदेश की जो जनता है उसके हित में सारे के सारे फैसले लिए जाएं और इसके हित में ही सारे के सारे कार्य किए जाएं। इसके अलावा साथियों किसान कर्ज माफी के संबंध में मैंने आपको कल अपडेट दिया था एक वीडियो में। साथियों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कृषि विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने किसान कर्ज माफी के संबंध में अपडेट देकर के बोला है यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो केंद्र तथा राज्य सरकार की कुछ ऐसी योजना का संचालन होने वाला है जिसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है और किसानों को उस कर्ज से उबारा जा सकता है और किसानों को उस कर्ज से मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों यदि किसान कर्ज का विधेयक पारित हो जाता है तो 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का किसान कर्ज भी माफ हो सकता है। ऐसी भी दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है। पहले साथियों आप लोग किरोड़ी लाल मीणा जी का वो बयान सुन लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की थी किसान कर्ज में नहीं डूबे, केंद्र में कानून भी लाने का प्रयास किया था। ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं जिनके आधार पर किसानों की आय बढ़ाई जा सके। तो साथियों आप लोगों ने वो बयान सुन लिया होगा और अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। साथियों मैंने आपको ये सारी लाइव अपडेट इसलिए बताई है, मैंने कल आपको जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप रोजाना डेली अपडेट कहां से लेके आते हो, आप हमको फेक तो नहीं बता रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हो। साथियों लाइव अपडेट देने का मेरा यही रीजन था कि आपको बता दूं जो कुछ भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं वो 100% सटीक होती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप किसी फेक चैनल के हिस्सा नहीं हो। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप एक जेन्युइन चैनल के हिस्सा हो। जो कुछ भी दोस्तों सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसके अलावा साथियों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। एक अपडेट और साथियों, वित्तीय सहायता की जो योजना है, फ्लैगशिप योजना जिनको हम कहते हैं, वो राजस्थान के अंतर्गत चलाई जाती है। वो 33 फ्लैगशिप योजना है। यदि आप लोग 33 फ्लैगशिप योजना में से किसी भी योजना का हिस्सा नहीं हो और आपको किसी भी योजना के विषय में जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैं इन योजना को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं। आप दोस्तों वीडियो को पहुंच करके इसको देख लेना, किस योजना का आप पार्ट बनना चाहते हो। तो साथियों मैं आपको इस योजना के संबंध में अलग से स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। आप लोग देख लीजिएगा कि आपको किस योजना के विषय में जानकारी चाहिए। वैसे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। साथियों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी बेहद अच्छी योजना है। यदि आप लोग अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने तो साथियों आप लोग इसका हिस्सा बन जाइए, ताकि साथियों आप लोग भी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।